जय हिंद। नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करते हैं कि आप सभी लोग अच्छे होंगे। और साथियों, आप सभी लोग की तैयारी जो है बिल्कुल ही अच्छी तरीके से चल रही होगी। तो साथियों, आज के इस क्लास में हम सभी लोग जो है यूपी बीएड प्रवेश परीक्षा 2026 के लिए जो है साथियों टॉप ऐसे इंपोर्टेड और चुनिंदे क्वेश्चन को देखेंगे जो कि आपके 31 मई के एग्जाम के लिए जो है काफी इंपोर्टेंट है। और साथियों, आपके पास जो है मात्र और मात्र कुछ ही समय बाकी है आपके एग्जाम का। और यदि आप अपने एग्जाम को इस बार क्रैक करना चाहते हैं तो आप इस क्लास को बिल्कुल अच्छे से देखिएगा। और इस क्लास में जो भी क्वेश्चन कराए जाएंगे आप अच्छे से इन सभी क्वेश्चनों को याद करके जाइएगा। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। उनसे पहले यदि आप इस चैनल पे पहली बार जुड़े हैं तो आप इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए और सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन को ऑल पे दबा के जुड़ जाइए, जिससे कि जब भी कोई नई क्लास हो सबसे पहले क्लास का नोटिफिकेशन आपके पास जो है पहुंच सके। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। साथ ही साथ आप जो है इस क्लास को भी लाइक जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं और देखिएगा क्वेश्चन यहाँ पे क्या दिया गया है। क्वेश्चन पूछा है कि एक अच्छी पाठ्य योजना में सबसे अधिक समय जो है दिया जाना चाहिए। चलिए बताएंगे। ये सभी क्वेश्चन काफी इंपोर्टेंट और चुनिंदे क्वेश्चन है जो कि आपके एग्जाम में 100% ये सभी क्वेश्चन आपको पूछे जाएंगे। और बताइए कि एक अच्छी पाठ्य योजना में सबसे अधिक समय दिया जाना चाहिए। तो ये दिए जाने चाहिए विषय के प्रस्तुतिकरण को। ऑप्शन यहाँ पे सी सही जवाब हो जाएंगे। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। प्रश्न यहाँ पे है कि भूगोल का पाठ पढ़ाते समय शिक्षक तुलना विधि का सहारा ले सकता है, इस प्रणाली से छात्रों में क्या होगा। चलिए बताइए। तो भूगोल पाठ पढ़ाते समय शिक्षक तुलना विधि का सहारा ले सकता है और इस प्रणाली से छात्रों में क्या होगा। तो यहाँ पे आप बताएंगे निरीक्षण के गुण का विकास होता है, सोचने के गुण का विकास होता है और परीक्षण के गुण का भी विकास होता है। यानी उपयुक्त में से सभी जो यहाँ पे बिल्कुल सही जवाब होगा। आगे देखिए अगला प्रश्न यहाँ पे दिए गए कि प्रत्येक छात्र की शिक्षा का सर्वोत्तम भाग वही है जो उसने स्वयं प्राप्त किया है, यह कथन किसका है। चलिए बताएंगे। तो प्रत्येक छात्र की शिक्षा का सर्वोत्तम भाग वही है जो उसने स्वयं प्राप्त किया है। और ये कथन जो हो जाएंगे, ये कथन हो जाएंगे वाल्टर स्कॉट के। ऑप्शन ए यहाँ पे सही जवाब हो जाएंगे। आगे देखिए अगला प्रश्न यहाँ पे दिए गए हैं कि लॉर्ड मेकाले ने शिक्षा संबंधी अपनी सिफारिश कब की थी। चलिए बताएंगे। तो लॉर्ड मेकाले ने शिक्षा संबंधित अपनी सिफारिश जो है ये कब दिए थे। तो 1835 में। ऑप्शन यहाँ पे 20 सही जवाब है, 1835 में दिए थे। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे है कि शिक्षा में खेल विधि का जन्मदाता किसे माना जाता है। चलिए बताएंगे। तो शिक्षा में खेल विधि का जो जन्मदाता है, यह जन्मदाता मानते हैं यहाँ पे किसे। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन सी करेंगे। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। प्रश्न यहाँ पे 7th नंबर है कि महात्मा गांधी ने बेसिक शिक्षा की धारणा का प्रयोग सबसे पहले कहाँ किया था। तो महात्मा गांधी ने बेसिक शिक्षा की धारणा का जो प्रयोग किए सबसे पहले किए थे टॉल स्टॉय फॉर्म में। ऑप्शन यहाँ पे 20 सही जवाब है, याद रखेंगे। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे दिए गए 8 नंबर कि निर्देशनों का प्रयोग इसलिए किया जाता है कि ताकि छात्र अमूर्त विचार को भली भांति समझ ले, छात्र स्वयं का ध्यान अन्यत्र जाए, या पाठ्य विषय में यहाँ पे छात्रों की रुचि बनी रहे, या उपयुक्त में से सभी। तो आप बताएंगे यहाँ पे सर जी उपयुक्त में से सभी हो जाएंगे। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। प्रश्न यहाँ पे दिए गए 9th नंबर। प्रश्न पूछा है कि हार्वर्ड की 5 चरण प्रणाली का एक दोष है। चलिए बताइए। तो हार्वर्ड की 5 चरण प्रणाली का एक दोष कौन सा हो जाएगा। तो छात्रों को निष्क्रिय बनाया तथा कक्षा वातावरण को लोकतंत्र की ओर ले जाना। यानी ऑप्शन ए जो यहाँ पे बिल्कुल सही जवाब है। आगे देखिए अगला प्रश्न यहाँ पे है कि कक्षा शिक्षण में हार्वर्ड ने 5 चरणों का सुझाव दिया है, उद्देश्य कथन चरण कौन सा होगा। तो कक्षा शिक्षण में हार्वर्ड ने 5 चरणों का सुझाव दिया, जिसमें यहाँ पे प्रस्तावना और प्रस्तुतिकरण के बीच आता है। और ऑप्शन यहाँ पे 20 क्वेश्चन का सही जवाब है। आगे देखिए अगला प्रश्न यहाँ पे दिए गए 11th नंबर कि मॉडल चित्रों से
उत्पन्न निर्देशन होते हैं क्योंकि डैश हैं। तो मॉडल चित्रों से उत्पन्न निर्देशन होते हैं क्योंकि यहाँ पे उनमें लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई तीनों क्या है दिखाई पड़ते हैं। ऑप्शन ए सही जवाब है। आगे देखिए अगला प्रश्न यहाँ पे दिए गए 12th नंबर के प्रोजेक्ट कार्य का जो है उद्देश्य छात्रों में क्या है। तो प्रोजेक्ट कार्य का उद्देश्य जो है छात्रों में हो जाएंगे सृजनात्मकता युक्ताओं को प्रोत्साहित करना। ऑप्शन डी सही जवाब है। आगे देखिए अगला प्रश्न यहाँ पे दिए गए निम्नलिखित प्रश्नों में से कौन सा प्रश्न समस्या समाधान प्रधान है। तो निम्नलिखित प्रश्नों में से कौन सा प्रश्न समस्या प्रधान है। तो यहाँ पे 30 नंबर क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन यहाँ पे जो ए हो जाएंगे, यदि पृथ्वी पर सारी वनस्पति नष्ट हो जाए तो क्या होगा, यानी ऑप्शन ए जो यहाँ पे सही जवाब दिए गए हैं। आगे देखेंगे अगला प्रश्न यहाँ पे है निम्नलिखित में से किस विद्वान का कहना है कि खेल बालक की जन्मजात स्वाभाविक प्रकृति है। तो ये किसका कथन हो जाएंगे। तो ये अगर स्वाभाविक कथन अगर आप देखेंगे तो ये हो जाएंगे आपके किसका। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन बी दिए गए हैं। आगे देखिए अगला प्रश्न यहाँ पे 50 नंबर है आवृत्ति के सिद्धांत का उद्देश्य है। चलिए बताएंगे। तो आवृत्ति के सिद्धांत का जो उद्देश्य होगा, इनका उद्देश्य हो जाएंगे यहाँ पे अर्जित ज्ञान को अस्थायी बनाने के लिए उससे दोहराना। ऑप्शन ए यहाँ पे सही जवाब होगा। आगे देखिए अगला प्रश्न यहाँ पे है पल्लव राजवंश की राजधानी कहाँ स्थित थी। चलिए बताएंगे। तो पल्लव राजवंश की जो राजधानी थी ये स्थित हो जाएंगे आपके कांचीपुरम में। ऑप्शन सी सही जवाब है कांचीपुरम में। अगला प्रश्न देखेंगे। प्रश्न यहाँ पे है कि प्रभावती गुप्त साम्राज्य के निम्नलिखित में से किस शासक की बेटी थी। चलिए बताएंगे। और आप अभी तक इस क्लास को लाइक नहीं किए हैं तो क्लास को आप लाइक कर लीजिएगा। नए जुड़े हैं आप तो आप इस चैनल को भी सब्सक्राइब करके और नोटिफिकेशन को ऑल पे दबा के जुड़ जाइएगा, जिससे कि जब भी कोई नई क्लास हो सबसे पहले क्लास का नोटिफिकेशन आपके पास जो है पहुंच सके। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और प्रभावती गुप्त साम्राज्य के निम्नलिखित में से किस शासक की बेटी थी। तो याद रखेंगे ये हो जाएंगे आप सभी लोग के चंद्रगुप्त द्वितीय के। ऑप्शन ए यहाँ पे सही जवाब है। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे कि प्रयाग प्रशस्ति की रचना निम्नलिखित में से किसके द्वारा जो है संस्कृत में की गई थी। तो प्रयाग प्रशस्ति की रचना निम्नलिखित में से किसके द्वारा संस्कृत में की गई थी। तो याद रखेंगे यहाँ पे इस क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन सी है भवभूति हो जाएंगे। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। प्रश्न यहाँ पे है मथुरा के पास मठ के एक मंदिर में किन शासकों की विशाल मूर्तियां प्रतिस्थापित जो है की गई है। तो याद रखेंगे ये स्थापित किए गए हैं आपके कहाँ पे। तो याद रखेंगे ये कुषाण के द्वारा। ऑप्शन सी सही जवाब हो जाएंगे। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। प्रश्न यहाँ पे दिए गए 20 नंबर कि प्राचीन जैन और बौद्ध ग्रंथों के अनुसार कितने महाजनपद हैं। तो प्राचीन जैन और बौद्ध ग्रंथों के अनुसार कितने महाजनपद थे। तो याद रखेंगे यहाँ पे 16 महाजनपद थे। ऑप्शन ए सही जवाब है 16 महाजनपद थे। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। प्रश्न है निम्नलिखित में से किस त्योहार को वसंत त्योहार भी कहा जाता है। चलिए बताएंगे। तो निम्नलिखित में से किस त्योहार को वसंत त्योहार कहते हैं। तो ये कहते हैं होली को। ऑप्शन ए सही जवाब है होली को कहते हैं। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। प्रश्न है कि इस्लाम का पालन करने वाले लोगों द्वारा कितने आस्था के स्तंभ स्वीकार किए जाते हैं। तो इस्लाम का पालन करने वाले लोगों द्वारा कितने यहाँ पे आस्था के स्तंभ स्वीकार करते हैं। तो याद रखेंगे यहाँ पे 5 हो जाएंगे। ऑप्शन ए सही जवाब है 5 हो जाएंगे। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। भारत में पहली रेलवे लाइन का परिचालन किस वर्ष में जो है किया गया था। तो याद रखेंगे भारत में पहली रेलवे लाइन का जो परिचालन है यह किए गए थे आपके 1853 में। ऑप्शन सी सही जवाब है 1853 में। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। नर्तकी की कांस्य प्रतिमा सिंधु घाटी स्थल से खोजी गई है। तो नर्तकी की कांस्य प्रतिमा किस सिंधु घाटी स्थल से खोजी गई है। तो ये खोजे गए हैं कहां से। तो ये मोहनजोदड़ो से खोजे गए। ऑप्शन सी सही जवाब है मोहनजोदड़ो से। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। मानवता को भारत के सबसे बड़े उपहार 2 महाकाव्य रामायण और डैश है। तो मानवता को भारत के सबसे बड़े उपहार 2 हो जाएंगे महाकाव्य, जिसमें रामायण और
यहाँ पे महाभारत हो जाएंगे। ऑप्शन यहाँ पे बी सही जवाब होगा। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। प्रश्न है भीतरी स्तंभ शिलालेख गुप्त साम्राज्य के शासन काल के समय की है जो शासक डैश से संबंधित है। तो ये आपके स्कंद गुप्त से है। ऑप्शन यहाँ पे बी सही जवाब है। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। निम्नलिखित में से किस व्यक्ति को हिंदू दर्शन की सांख्य पद्धति के संस्थापक के रूप में जाना जाता है? तो निम्नलिखित में से किस व्यक्ति को हिंदू दर्शन की सांख्य पद्धति के संस्थापक के रूप में जाना जाता है? तो याद रखेंगे कपिल ऋषि को। ऑप्शन डी सही जवाब है। अगला प्रश्न देखेंगे। हड़प्पा सभ्यता में गढ़ी जगह किसके लिए जो है जानी जाती है? तो हड़प्पा सभ्यता में गढ़ी जगह किसके लिए जानी जाती है? तो वहां उच्च वर्ग के लोग बसते थे। ऑप्शन ए सही जवाब है। आगे देखिए अगला प्रश्न यहाँ पे दिए गए। वैदिक काल में निम्नलिखित में से किस अनाज के लिए व्रीहि शब्द का प्रयोग जो है किया जाता है? तो वैदिक काल में निम्नलिखित में से अनाज के लिए व्रीहि शब्द का प्रयोग किया जाता है। तो व्रीहि शब्द का प्रयोग आपके चावल के लिए होते हैं। ऑप्शन डी सही जवाब है। चावल के लिए व्रीहि शब्द का उपयोग होता है। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा। प्रश्न यहाँ पे दिए गए हैं 21 नंबर और क्वेश्चन है यहाँ पे 31 नंबर की निम्नलिखित में से कौन सा स्थान बुद्ध वंश के शासकों द्वारा शासित था? चलिए बताएंगे। तो निम्नलिखित में से कौन सा स्थान बुद्ध वंश के शासकों द्वारा शासित था? तो यहाँ पे हो जाएंगे कपिल वस्तु। ऑप्शन ए सही जवाब है। कपिल वस्तु होगा। अगला प्रश्न यहाँ पे दिए गए हैं और प्रश्न क्या पूछा गया है आपसे यहाँ पे कि सोम ऋग्वेदिक युग के नर देवता डैश के देवता थे। तो याद रखेंगे कि सोम ऋग्वेदिक युग के नर देवता डैश के देवता थे। तो ये पौधों के देवता थे। ऑप्शन ए सही जवाब है। पौधों के देवता हो जाएंगे। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा। प्रश्न यहाँ पे दिए गए कि अनहिलवाड़ किस राजवंश की राजधानी थी? तो ये हो जाएंगे सोलंकी राजवंश की राजधानी। ऑप्शन डी सही जवाब है। आगे देखिए अगला प्रश्न यहाँ पे है कान्यकुब्ज किस भारतीय शहर की प्राचीन नाम है? तो कान्यकुब्ज किस भारतीय शहर का प्राचीन नाम है? तो ये हो जाएंगे आप सभी लोग का यहाँ पे कन्नौज के। ऑप्शन सी सही जवाब है। कन्नौज के होगा। अगला प्रश्न देखेंगे कि निम्न में से किस वास्तुकार ने राजा बिंबिसार के महल को बनवाया? चलिए बताएंगे। तो निम्न में से किस वास्तुकार ने राजा बिंबिसार के महल को बनवाया? तो याद रखेंगे यहाँ पे महागोविंद होगा। ऑप्शन डी सही जवाब है। महागोविंद। नमस्कार साथियों, इस क्लास में आपके टॉप 35 क्वेश्चन थे जो काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे। साथियों यदि आपको क्लास अच्छा लगा हो तो आप इस क्लास को लाइक कर लेंगे। नए जुड़े आप इस चैनल पे तो चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन को भी ऑल पे दबा के जुड़ जाइए, जिससे कि जब भी कोई नई क्लास हो सबसे पहले क्लास का नोटिफिकेशन आपके पास जो है पहुंच सके। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट टॉपिक के साथ नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।